हेलो व्यूअर्स। आज हमारी एस ए पी एफ आई सी ओ की 8th क्लास है। इससे पहले हमारी 7 क्लासेस हो चुकी हैं जिनमें हमने डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स कवर किए हैं, जैसे डिफाइन कंपनी, कंपनी कोड, चार्ट ऑफ अकाउंट, अकाउंट ग्रुप्स, फिजिकल ईयर वेरिएंट, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट, ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड, फील्ड स्टेटस वेरिएंट और डॉक्यूमेंट टाइप, डिफाइंड नंबर रेंज। ये टॉपिक्स हमने प्रीवियस 7 क्लासेस में कवर किए हैं और इनकी वीडियोस हमने हमारी प्लेलिस्ट में पड़ी हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डिफाइन टॉलरेंस ग्रुप्स फॉर जीएल अकाउंट्स, डिफाइन टॉलरेंस ग्रुप्स फॉर एम्प्लॉयज एंड असाइन यूजर्स टू द टॉलरेंस ग्रुप्स। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे टॉलरेंस ग्रुप क्या होता है और एससीपी में इसको किस तरह डिफाइन किया जाता है। तो पहले ऐसे टॉलरेंस ग्रुप को डिफाइन करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। टॉलरेंस ग्रुप्स फॉर एम्प्लॉयज डिटरमिन्स द मैक्सिमम डॉक्यूमेंट अमाउंट द एम्प्लॉयज आर ऑथोराइज टू पोस्ट। टॉलरेंस ग्रुप इसका मतलब है कि टॉलरेंस ग्रुप में हम मैक्सिमम अमाउंट एक डिफाइन कर देते हैं जितनी अमाउंट तक का डॉक्यूमेंट कोई भी यूजर पोस्ट कर सकता हो। उसके बाद है द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी एंटर्ड एज अ लाइन आइटम इन अ वेंडर और कस्टमर अकाउंट। अगर वेंडर और कस्टमर का डॉक्यूमेंट पोस्ट कर रहे हैं तो ईच लाइन आइटम में कितनी अमाउंट मैक्सिमम एंटर करने की ऑथराइजेशन उस यूजर के पास हो। उसके बाद है द मैक्सिमम कैश डिस्काउंट परसेंटेज द एम्प्लॉयज कैन ग्रांट इन अ लाइन आइटम, कि उस यूजर के पास मैक्सिमम कितना कैश डिस्काउंट तक पोस्ट करने की ऑथराइजेशन है। उसके बाद है द मैक्सिमम एक्सेप्टेबल टॉलरेंस फॉर पेमेंट डिफरेंसेस फॉर द एम्प्लॉयज, कि अगर पेमेंट के टाइम पेमेंट डॉक्यूमेंट में डिफरेंस आता है किसी अमाउंट का, तो वो कितनी अमाउंट तक का मैक्सिमम टॉलरेंस उसको असाइन किया जाएगा कि वो यूजर पोस्ट कर सके। इसके लिए पहले मैं आपको एक एग्जांपल से इसको समझाता हूँ। जैसे एक कंपनी के अंदर 60 एम्प्लॉयज ऐसी हैं जो कि डॉक्यूमेंट जिनकी डॉक्यूमेंट एंट्री या डॉक्यूमेंट पोस्टिंग की असाइनमेंट है। उसमें हमने उन 60 एम्प्लॉयज को 3 ग्रुप्स में डिफाइन कर लिया है। तो ये फर्स्ट ग्रुप है मैनेजर्स का, इसमें 10 एम्प्लॉयज हैं। सेकंड ग्रुप है असिस्टेंट मैनेजर्स का, इनमें 20 एम्प्लॉयज हैं। थर्ड ग्रुप में 30 एम्प्लॉयज हैं और ये अकाउंटेंट्स हैं। ठीक है, अब ये फर्स्ट ग्रुप में जो 10 मैनेजर्स हैं इनकी मैक्सिमम अमाउंट जो डॉक्यूमेंट पोस्ट करने की है वो 100 मिलियन तक है, कि 100 मिलियन तक का डॉक्यूमेंट ये पोस्ट करने की ऑथराइजेशन इनके पास है। अगर ये 100 मिलियन से ज़्यादा तक का डॉक्यूमेंट पोस्ट करेंगे तो सिस्टम इनको अलाउ नहीं करेगा। और ईच लाइन आइटम, ये देखिए अमाउंट पर डॉक्यूमेंट है कि एक डॉक्यूमेंट में मैक्सिमम 100 मिलियन तक का अमाउंट जो है पोस्ट कर सकते हैं। और अमाउंट पर लाइन आइटम, कि एक लाइन आइटम के अंदर मैक्सिमम 10 मिलियन तक की अमाउंट ऐड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकेंगे। सिमिलरली सेकंड ग्रुप में आते हैं असिस्टेंट मैनेजर। इनमें मैक्सिमम अमाउंट जो है डॉक्यूमेंट की पोस्ट करने की उनके पास ऑथराइजेशन है 50 मिलियन की, और ईच लाइन आइटम में 5 मिलियन की। और उसके बाद अकाउंटेंट्स आ जाते हैं, ये 13 एम्प्लॉयज इस ग्रुप के अंदर है। इनमें डॉक्यूमेंट पोस्टिंग की मैक्सिमम अमाउंट जो है लिमिट, उनकी लिमिट वो 10 मिलियन की है, और ईच लाइन आइटम के अंदर वो मैक्सिमम 2 मिलियन की अमाउंट ऐड कर सकते हैं। अब हम एस के अंदर ये ग्रुप्स डिफाइन करते हैं और फिर वो रेलिवेंट जो एम्प्लॉयज होते हैं या यूजर होते हैं उनको वो ग्रुप असाइन कर देते हैं। या हम ये देखते हैं कि जैसे फर्स्ट ग्रुप है, इसमें ये 10 मैनेजर्स जो है वो फॉल कर रहे हैं, तो इन 10 मैनेजर्स के इनके यूजर्स जो होंगे उनको हम ये वाला ग्रुप असाइन कर देंगे। अभी हम इसको फर्स्ट वाले ग्रुप को एक्सप्लेन करते हैं, एस के अंदर इसको क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए एस पे आते हैं। यहाँ पे हम एस की कमांड में आते हैं। एस रेफरेंस IMG, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू, जनरल लेजर अकाउंटिंग न्यू, बिजनेस ट्रांजैक्शन, ओपन आइटम क्लियरिंग, और यहाँ पे है क्लियरिंग डिफरेंसेस। तो ये देखिए तीन ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं, डिफाइन टॉलरेंस ग्रुप्स फॉर GL अकाउंट्स, डिफाइन टॉलरेंस ग्रुप्स फॉर एम्प्लॉयज एंड असाइन यूजर्स टू टॉलरेंस ग्रुप्स। तो सबसे पहले हम ये फर्स्ट वाले को क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे न्यू एंट्री में जाके टॉलरेंस ग्रुप फॉर GL। हमारी कंपनी कोड है, यहाँ पे अपनी कंपनी कोड देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम ग्रुप डिफाइन करेंगे, ग्रुप का कोड, ग्रुप टॉलरेंस ग्रुप फॉर GL। अब यहाँ पे हम अमाउंट और परसेंटेज डिफाइन करेंगे जो कि हमने GL लेवल पे टॉलरेंस डिफाइन करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 200 दे देता हूँ, यहाँ पे मैं 200 दे देता हूँ, और परसेंटेज 5%। सिमिलरली ये डेबिट पोस्टिंग के लिए भी है, सिमिलरली क्रेडिट क्रेडिट पोस्टिंग के लिए भी 205%। तो अब GL लेवल पे जब टॉलरेंस जो हम ग्रुप डिफाइन कर रहे हैं उसके लिए डेबिट साइड जो है वहाँ पे भी 200 की ऑथराइजेशन उसके पास टॉलरेंस के लिए लिमिट होगी, और क्रेडिट साइड पे भी 200 की लिमिट होगी। और यहाँ पे परसेंटेज डिफाइन करने का मकसद ये है कि जब सिस्टम देखेगा कि 200 और 5% में से जो कम वैल्यू वाली होगी सिस्टम उसको पिक करेगा।
डेबिट के लिए भी, क्रेडिट के लिए। इसकी मैं आपको आगे जाके एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा, तो आप लोगों को ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। यहाँ पे हम इसको सेव कर देंगे। तो ये हमारा टॉलरेंस ग्रुप और जीएल डिफाइन हो गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, डिफाइन टॉलरेंस ग्रुप्स फॉर एम्प्लॉयज। यहाँ पे हम न्यू एंट्री में आएंगे और यहाँ पे भी हम अपना एक ग्रुप डिफाइन करते हैं, GE02 फॉर एग्जांपल कर लेते हैं। यहाँ कंपनी कोड देंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल 100 मिलियन कर देते हैं। ये पर डॉक्यूमेंट की लिमिट है। इसके नेक्स्ट लाइन पे है अमाउंट पर ओपन आइटम, यहाँ पे हम इसको 10 मिलियन कर देते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर जो ईच लाइन आइटम के अंदर आप अमाउंट एंटर कर सकते हैं, मैक्सिमम वो 10 मिलियन तक ही कर सकते हैं। यहाँ पे कैश डिस्काउंट की जो परसेंटेज है वो फॉर एग्जांपल हम उसको 5% दे देते हैं। यहाँ पे ये वही चीज़ आ जाती है कि रेवेन्यू की केस में हम 200 तक की अमाउंट उसको देते हैं और परसेंटेज में 5% देते हैं। इसी तरीके से एक्सपेंस के केस में भी हम 200 की अमाउंट या 5% देंगे। अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे हमने एक एक्सपेंस पोस्ट करना है, एक्सपेंस टू कैश 5000 का हमारा एक्सपेंस है, और जब हमने उसकी पेमेंट की है वो की है 4850। अब सिस्टम क्या करेगा, हमने यहाँ पे जो लिमिट उसको असाइन की है 200 की, ठीक है, ये हमारी 150 की अमाउंट उससे कम है, तो सिस्टम इसको एक्सेप्ट कर लेगा। बट उसके बाद सिस्टम यहाँ पे ये देखेगा कि जो 5% और ये 200 है, इसमें से जो कम वैल्यू बनती होगी सिस्टम उसको पिक करेगा। अब हम इसको पहले देखते हैं कि ये वैल्यू बनती कितनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 5% इसका लेता हूँ 5000 का, मल्टीप्लाई 5%, तो ये बनती है 250। इसका मतलब है सिस्टम 250 और 200 में से किसको पिक करेगा। जैसे यहाँ पे हमने 200 डिफाइन किया और 5% डिफाइन किया, 5% की वैल्यू बनती है 250, तो सिस्टम 200 वाले को पिक करेगा, इसको एज ए टॉलरेंस जो है वो एक्सेप्ट करेगा। अगर हम यहाँ पे परसेंटेज की इसकी कम कर देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे परसेंटेज की 1% कर देता हूँ, 5000 मल्टीप्लाई 1%, तो ये 50 की अमाउंट आ जाती है। अब यहाँ पे सिस्टम क्या करेगा, यहाँ इसकी वैल्यू 50 बन रही है और इसकी 200 बन रही है, तो यहाँ पे सिस्टम 50 वाली अमाउंट को पिक करेगा। अगर 50 से कम या 50 तक का अमाउंट का डिफरेंस होगा तो सिस्टम एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज सिस्टम उस डॉक्यूमेंट को पोस्टिंग के लिए अलाउ नहीं करेगा। तो ये इन दोनों चीज़ों में ये डिफरेंस है कि यहाँ पे हम जो इसकी अमाउंट और परसेंटेज डिफाइन करते हैं, सिस्टम दोनों में से एक वैल्यू को पिक करता है और उस वैल्यू को पिक करता है जो कम वैल्यू होती है। और यहाँ पे कैश डिस्काउंट एडजस्टमेंट 2 है, इसको हम फॉर एग्जांपल 200 कर देते हैं। इसको हमने एंटर किया, ये पहले से डिफाइन है, हम इसमें चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब ये हमारी सारी चीज़ें डिफाइन हो गई। हमने अमाउंट पर डॉक्यूमेंट डिफाइन कर दी, अमाउंट पर लाइन आइटम डिफाइन कर दी, और कैश डिस्काउंट जो है पर लाइन आइटम वो डिफाइन कर दिया 5%। और यहाँ पे रेवेन्यू के लिए और एक्सपेंस के लिए ईच लाइन के लिए हमने 200 की और 5% की अमाउंट डिफाइन कर दी। अब यहाँ पे सिस्टम वो वैल्यू पिक करेगा जो दोनों में से कम होगी। इसको हम सेव कर देंगे यहाँ से। अब ये हमारा GE03 जो है ये ग्रुप टॉलरेंस ग्रुप डिफाइन हो चुका है। अब हम हमारा जो यूज़र होगा, जो यहाँ पे एग्जांपल के अंदर जो 10 यूज़र्स हैं, फॉर एग्जांपल ये इनकी बात कर रहे हैं, तो हम इन 10 यूज़र्स को ये वाला ग्रुप असाइन कर देंगे जो कि हमारा GE जो कि हमारा GE03 है। अब ये GE03 हम इन 10 एम्प्लॉयज़ के यूज़र्स को असाइन कर देंगे, तो फिर इस इन 10 यूज़र्स के ऊपर ये वाला ग्रुप, इसकी जो हमने लिमिट असाइन की है वो अप्लाई हो जाएगी। अब इसको असाइन कैसे करेंगे, इनसे नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ से वापस आते हैं। अब यहाँ देखिए असाइन यूजर्स टू टॉलरेंस ग्रुप्स। अब यहाँ देखिए ये यूजर एंड ये जो यूजर की फील्ड है और ये ग्रुप की फील्ड है। अब यहाँ पे मैं अगर अपना एक यूजर नया डिफाइन करता हूँ, फॉर एग्जांपल न्यू एंट्री में आता हूँ, फॉर एग्जांपल यूजर 001, और इसको ये वाला ग्रुप में G003 डिफाइन कर देता हूँ, GE03 डिफाइन कर देता हूँ। तो अब सिस्टम क्या करेगा, अभी इस यूज़र को ये वाला ग्रुप असाइन हो गया। इसी तरीके से जो नेक्स्ट यूज़र होगा, फॉर एग्जांपल वो 002 होगा, उसको भी यही ग्रुप डिफाइन हो जाएगा। और उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल USER नेक्स्ट यूज़र 003 होगा, उसको भी हम GE03 असाइन कर देंगे। अब
अब इसी तरीके से सिमिलरली हम अपने 10 एम्प्लॉयज़ को जो कि इस ग्रुप के अंदर फॉल कर रहे हैं, हम उन 10 एम्प्लॉयज़ को ये वाला ग्रुप असाइन कर देंगे। तो फिर उसके मुताबिक ये 10 यूज़र जो होंगे जब भी डॉक्यूमेंट पोस्ट करेंगे, उनको जो हमने प्रोग्रेस ग्रुप के अंदर लिमिट डिफाइन की है पर डॉक्यूमेंट की और पर और ओपन आइटम की, और इसी तरीके से बाकी रेवेन्यू और एक्सपेंस की उनकी जो अमाउंट्स हमने वहाँ पे डिफाइन की, उसके अकॉर्डिंगली सिस्टम उनको डॉक्यूमेंट पोस्ट करने के लिए ऑथराइज़ करेगा। इसको मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ। ये सेव हो गया। तो ये हमारा टॉपिक था आज का, जिसमें हमने ये चीज़ें डिफाइन की, किस तरीके से टॉरस ग्रुप को एसएपी के अंदर डिफाइन किया जाता है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम ग्रुप डिफाइन करने के बाद यूज़र्स को असाइन करते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली सिस्टम फिर यूज़र्स को, रेलिवेंट यूज़र्स को डॉक्यूमेंट पोस्ट करने के लिए ऑथोराइज करता है। और जिस ग्रुप के अंदर वो एम्प्लॉय फॉल करता होगा, फॉर एग्जांपल अगर हम सेकंड ग्रुप की बात करते हैं, तो इसमें जो 20 एम्प्लॉयज़ हैं, 20 यूज़र जो हैं, वो इस ग्रुप के अंदर फॉल कर रहे होंगे, तो इनकी लिमिट ये वाली बन जाएगी। जो 10 एम्प्लॉयज़ हैं वो इस ग्रुप के अंदर फॉल कर रहे हैं, तो उनकी लिमिट ये वाली बन जाएगी। ठीक है? इसी तरीके से हम जितने ग्रुप चाहें डिफाइन कर सकते हैं। और अगर हम कोई सिस्टम में ग्रुप डिफाइन नहीं करते, फॉर एग्जांपल मैं इस यहाँ पे कोई ग्रुप डिफाइन नहीं करता, और मेरा कोई कंपनी कोड है और उसके लिए मैंने ये वाला ग्रुप डिफाइन नहीं किया, इसको ब्लैंक छोड़ा है, तो उस सूरत में क्या होगा कि उस कंपनी कोड के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, सब एम्प्लॉयज़ के लिए ये वाला ग्रुप डिफाइन हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको क्लिक करता हूँ, अब यहाँ पे जो अमाउंट डिफाइन हुई है, ठीक है, पर अमाउंट, पर डॉक्यूमेंट और पर ओपन आइटम और बाकी चीज़ें जो डिफाइन हुई हैं, अगर इसको मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ और अपना जस्ट कंपनी कोड यहाँ पे असाइन कर देता हूँ, जैसे कि न्यू एंट्री में जाके मैं यहाँ पे ग्रुप की जगह ब्लैंक छोड़ देता हूँ, यहाँ पे मैं अपना कंपनी कोड दे देता हूँ और यहाँ पे अमाउंट मेंशन कर देता हूँ, मैक्सिमम अमाउंट में डाल देता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे 5%, यहाँ पे 500, 5%, 500, 5%, 500, ठीक है। ये मैं चीज़ें जब डिफाइन कर देता हूँ, और यहाँ पे अब यहाँ पे मैं ग्रुप का कोई नाम नहीं दे रहा हूँ, उसको ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको जब सेव कर दूंगा, तो इस कंपनी कोड के लिए ये वाला ग्रुप जब सेव करूंगा, तो इस कंपनी कोड में जितने भी एम्प्लॉयज हैं, सारों के ऊपर ये वाली लिमिट अप्लाई हो जाएगी कि हर एम्प्लॉय जो है वो मैक्सिमम इतनी अमाउंट तक का डॉक्यूमेंट पोस्ट कर सकेगा, और ईच लाइन आइटम के अंदर मैक्सिमम इतनी अमाउंट ऐड कर सकेगा। सिमिलरली अमाउंट आपके रेवेन्यू और एक्सपेंस के केस में आपका जो अमाउंट होगी वो इसको फॉलो करेगा। तो इस तरीके से होगा अगर हम डॉक्यूमेंट इसका ग्रुप डिफाइन नहीं करते, इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। बट हमने अभी ग्रुप डिफाइन कर लिए हैं, तो ये सेपरेट सेपरेट ग्रुप हैं जो कि सेपरेट एम्प्लॉयज़ को असाइन कर दिए जाएंगे, और उसके अकॉर्डिंगली फिर डॉक्यूमेंट पोस्ट करने की ऑथराइजेशन उनके पास होगी। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, जिसमें हमने टॉलरेंस ग्रुप के बारे में डिफाइन किया। इससे नेक्स्ट क्लास में हम डीएल की क्रिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे, कि जो हमने अभी तक एक्टिविटी की है, जिसमें हमने कंपनी कोड से लेके ये सारी एक्टिविटीज़ की परफॉर्म कर चुके हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट डिफाइन किया है, अकाउंट ग्रुप्स डिफाइन किए हैं, फील्ड स्टेटस, फिजिकल ईयर वेरिएंट, पोस्टिंग पीरियड, ये सारी चीज़ें हमने डिफाइन कर दी हैं। अब इसके बाद टॉलरेंस ग्रुप भी डिफाइन कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हमारा जो टॉपिक होगा वो जीएल की क्रिएशन होगी, और जीएल की क्रिएशन के बाद फिर हम डॉक्यूमेंट पोस्टिंग करेंगे। जब डॉक्यूमेंट एफआई की डॉक्यूमेंट पोस्टिंग होगी, तो फिर बहुत सारी चीज़ें, आपके कॉन्सेप्ट जो प्रीवियस हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे, जिसमें हम फील्ड स्टेटस वेरिएंट का क्या कॉन्सेप्ट है, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट का क्या कॉन्सेप्ट है, और उसके अलावा फिजिकल ईयर वेरिएंट का क्या कॉन्सेप्ट है। ये सारी चीज़ें हम आप लोगों की मजीद क्लियर होंगी जब हम डॉक्यूमेंट पोस्टिंग की तरफ आएंगे। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।